आ गए। कमेटी मनपसंद सहाफियों और मीडिया ग्रुप्स को नवाजने से मुतालिक रिपोर्ट मुरत्तब करेगी। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब का कहना है कि मीडिया की आवाज दबाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए। एक तरफ जो है वो एक ग्रुप को 3-3 अरब के रुपए के एड्स फराहम किए जा रहे हैं, जबकि अगर आप ARY 92 समा उनके एड्स को अगर आप देख लें तो वो एड्स जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये लोग आम ट्विस्टिंग करते थे ताकि अपना एजेंडा डिक्टेट किया जा सके। उधर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मीडिया की आज़ादी के नाम पर ब्लैकमेलिंग के किले तामीर हो गए, जिन्हें मिसमार करना पाकिस्तान के लिए लाजिम है। मरियम नवाज के कहने पर लीगी हुकूमत ने कितना अमल किया, सच बोलने का खमियाजा समा ने कैसे भुगता, सब सामने आ गया। 2015 में रेटिंग में पहले नंबर पर होने के बावजूद समा को सबसे कम सरकारी इश्तहारात मिले। काम करना मुश्किल था फिर भी समा ने किया। नून लीग के 5 साल दौरे हुकूमत में समा टॉप 3 पर था। इस सब के बावजूद भी इश्तहारात के कोटे में 10वें नंबर पर रखा गया। मरियम नवाज ने समा के इश्तेहारात बंद कराने का इतराफ किया है। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में सच दिखाने की कीमत समा ने कैसे चुकाई है, आदादो शुमार से सब वाजे हो गया है। टॉप रेटिंग के बावजूद समा को सबसे कम सरकारी इश्तेहारात मिले। 2015 में रेटिंग में समा पहले नंबर पर था, मगर नून लीग की हुकूमत ने इश्तेहारात देने में आखिरी नंबर पर रखा। 2015 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तकरीबन 85 करोड़ रुपए के इश्तेहारात दिए गए, जिनमें समा को सिर्फ 4.5 करोड़ के इश्तेहारात मिले। 5 साला लीगी दौरे हुकूमत में समा मजमूई तौर पर 3 बड़े चैनलों में से था, यानी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पर रहा। इसके बावजूद इश्तेहारात के कोटे में समा को मजमूई तौर पर 10वें नंबर पर रखा गया। इन 5 बरसों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तकरीबन 4.25 अरब रुपए के इश्तेहारात मिले, जिनमें से नून लीग ने समा को सिर्फ 18 करोड़ रुपए के इश्तेहारात दिए। वफाकी और पंजाब हुकूमत के मिलाकर समा और ARY को नून लीग के 5 साल में 42 करोड़ रुपए के इश्तेहारात दिए गए, जबकि बाकी 3 मीडिया ग्रुप्स को 11 अरब रुपए के इश्तेहारात मिले। यानी समा और ARY को बाकी 3 ग्रुपों के मुकाबले में 5% इश्तेहारात भी नहीं मिले। हालांकि व्यूवरशिप के लिहाज से 5 बड़े मीडिया हाउस में समा और ARY का 40% हिस्सा है, लेकिन इन्हें इश्तेहारात का सिर्फ 5% हिस्सा मिला। ये था सच बोलने का खमियाजा जो नून लीग के दौरे हुकूमत में आजाद मीडिया को भुगतना पड़ा। सवालों के जवाबात के बजाय जाती हमले, तफसील जानिए थोड़ी सी देर में। तो सवाल यह है कि इतने से इश्तिहारात पर इतना गुस्सा, क्या मरियम नवाज वाकई पार्टी इश्तिहारात ही की बात कर रही थी? समा ने नून लीग के इलेक्शन कमीशन में जमा गोशवारे हासिल कर लिए। बिल्कुल, इसकी मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल, अपडेट कीजिए। और देखिए, मरियम नवाज की जानिब से काफ़ी गुस्से का इजहार किया गया था अपनी ऑडियो लीक को, जहाँ उन्होंने तस्लीम किया कि उन्होंने समा समेत बाज़ TV चैनल्स के इश्तेहारात बंद करने का हुक्म दिया था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये वजाहत भी दी कि वो पार्टी के इश्तेहारात थे, सरकारी इश्तेहारात का उन्होंने जिक्र नहीं किया था। अब ज़रा मरियम की इस बात को देखते हैं, इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए पार्टी के गोशवारों से मैच करते हैं कि कितने इश्तेहारात उन्होंने दिए गए थे। जो समा को दस्तावेजात मौसूल हुई हैं इलेक्शन कमीशन में, जो पार्टी गोशवारे थे उसके मुताबिक 2013 में मुस्लिम लीग नून ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए के इश्तेहारात अपनी पार्टी की तरफ से जारी किए थे। 2014 में जब तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के धरने हो रहे थे मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, उस वक्त सिरे से उस साल में माली साल 2014 में कोई इश्तेहार ही मुस्लिम लीग नून ने जारी नहीं किया था। 2016-17 की अगर बात की जाए, जब मरियम नवाज का मीडिया सेल जो उनके जेर इंतजाम चल रहा था वो अपने पीक पे था, उस दौरान सिर्फ 90 लाख रुपए के इश्तेहारात जारी किए गए थे, जो शायद सिर्फ जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को हैं दस्तावेजात के मुताबिक, वो सिर्फ जो अखबारात हैं पाकिस्तान में, खासकर बड़े चंद अखबारात का जिक्र करें, इतना इससे ज़्यादा बजट तो सिर्फ उनका ही लग जाता है। इसमें तो TV मीडिया को एडजस्ट करना भी मुश्किल था। तो 90 लाख रुपये में अब गंजी ना आएगी क्या और निचोड़ेगी क्या?
अब इस सवाल पे आते हैं कि क्या वाकई वो पार्टी इश्तेहारात की बात कर रही थी। माली साल 2017, 16 और 17 की अगर बात की जाए तो 5 अरब रुपए के इश्तेहारात जारी किए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की थी। तो 5 अरब के इश्तेहारात के लिए वो हुक्म दे रही थी या 90 लाख रुपए के लिए दे रही थी? ये बड़ा एक अहम सवाल इससे खड़ा हो गया, क्योंकि जो दस्तावेजात मुस्लिम लीग नून ने जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन में अपने अखराजात के, पार्टी अखराजात के, उसके मुताबिक 2016-2017 में सिर्फ और सिर्फ 90 लाख रुपए के इश्तेहारात जारी किए गए थे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। तो चीफ जस्टिस से मंसूब ऑडियो के मुतालिक मजीद इंकिशाफात सामने आ गए हैं। ऑडियो की तस्दीक करने वाली कंपनी के सरबराह ने बड़ा एतराफ कर लिया। डॉन न्यूज को इंटरव्यू में एंड्रयू गैरेट ने कहा कि अगर कोई ऑडियो टुकड़े जोड़ कर बनाई जाए और इसे दूसरी डिवाइस पर रिकॉर्ड कर लिया जाए तब भी वो असल ऑडियो लग सकती है। ऐसा हुआ है या नहीं, इस रिपोर्टर की दयानतदारी पर मुनहसर है जिसने हमें वो फाइल दी। कंपनी ने ऑडियो के फॉरेंसिक के लिए $2100 फीस ली। एंड्रयू गैरेट का मजीद कहना था कि ऑडियो की तस्दीक के बाद उनकी कंपनी को कानूनी चाराजोई की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन वो मुतमईन है कि अमरीकी कंपनी पर पाकिस्तान में मुकदमा नहीं किया जा सकता। और इस सब के बाद यानी मरियम नवाज के एतराफ़ के बाद लीगी रहनुमा बौखलाहट का शिकार हो गए। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में सेनेटर अफनान ने इखलाकियात फरामोश कर दी, सब भुला बैठे चुपते सवालात पर। गुज़िश्ता रोज जावेद लतीफ भी खफा हो गए थे, बड़े नाराज हो गए थे। आपको अपने पार्टी फंड्स के बारे में नहीं पता, गोशवारों के बारे में नहीं पता, ऑडियो के बारे में आपको नहीं पता। सर आप आकर नाराजगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, गुस्सा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर कुछ आपको मालूम नहीं। सर माफी आप मुझसे मांगने की बात कर रहे थे, हालांकि इखलाकी तौर पर आपको मांगनी चाहिए। सर आपको मालूम कुछ नहीं है। नून लीग के रहनुमा इखलाकियात भूलने लगे, ना खातून का ख्याल, ना सहाफी की इज्जत का एहसास। मरियम नवाज के बयान पर लीगी रहनुमाओं से सवालों के जवाब ना बने। सेनेटर अफनानुल्लाह जाती हमलों पर उतर आए। सर पैसे लेके 2-2 टके के पैसे लेके साफी क्या कहते हैं यहाँ पे बैठे हुए आप लोग। अफनान साहब मेरी बात सुनिए। सर मैं आपके लहजे में आपको जवाब दे सकती हूँ, लेकिन सर प्लीज मैं आपको आपके लहजे में जवाब दे सकती हूँ, लेकिन सर मैं नेशनल टीवी का ख्याल करूंगी और आप भी करेंगे सर, प्लीज। गुज़िश्ता रोज किरण नाज के सवालों पर जावेद लतीफ भी नाराज हो गए थे। एक और इदारा सर जो किसी भी वजह से बंद था, सर किसी भी वजह से बंद था, वहाँ पर 18 करोड़ के कमर्शियल्स दिए गए। आपकी नौकरी पक्की है। मैं माजरत से मैं आइंदा आपके प्रोग्राम में नहीं आऊंगा अगर आपने इस तरह एक भाई होके एक पार्टी बन के बात करनी है। जावेद लतीफ भी भूल गए थे कि सहाफी का काम ही सवाल करना होता है, उसका कोई जाती एजेंडा नहीं होता। आप किस हैसियत में नाराज हो रही हैं? इमरान खान किस हैसियत में नाराज हो रहे हैं? वो बेनिफिशियरी थे। मुझे तो शक है कहीं किरण नाज भी बेनिफिशियरी ना हो, कहीं किरण भी तो कहीं कोई छोटी मोटी बेनिफिशियरी तो नहीं है जिसकी वजह से आज किरण ये प्रोग्राम कर रही हैं। आपकी नौकरी पक्की हो गई है। लीगी रहनुमाओं की बौखलाहट बताती है कि दाल में कुछ नहीं बहुत कुछ काला है। चौकड़ी भूल गए हैं, लीगी रहनुमाओं से सवालों के जवाब नहीं बन रहे और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मुसद्दिक मलिक कहते हैं इश्तिहार बंद करने का हुक्म पीटीआई धरने के दौरान दिया था। मरियम औरंगजेब बोली ऑडियो 2009 या 10 की हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। समा को 92 को और क्या नाम है इसका ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा। मरियम नवाज ने एतराफ करके पार्टी रहनुमाओं को मुश्किल में डाल दिया। अब जितने मुंह उतनी बातें। नया पैंतरा ये निकाला गया कि ऑडियो को बहुत पुरानी बता दिया जाए। समा से गुफ्तगू में मुसद्दिक मलिक ने कहा इश्तिहार बंद करने का हुक्म 2014 के पीटीआई धरने के दौरान दिया गया था। उस जमाने की बात है जब आपको याद होगा कि खाली कुर्सियां हो चुकी थी इमरान खान साहब के धरने की और जलसे की, बिल्कुल धरना फेल हो चुका था। उधर मरियम औरंगजेब दूर की कौड़ी लाईं कि ऑडियो 2009 या 10 की हो सकती है। सदिक मलिक की तरह मरियम औरंगजेब ये भूल गईं कि मरियम नवाज ने 92 न्यूज के इश्तिहार बंद करने का भी हुक्म दिया था, जो 2009 तो क्या दिसंबर 2014 तक भी लॉन्च नहीं हुआ था, बल्कि 2015 में आया था। यानी ऑडियो 2015 और उसके बाद की तो हो सकती है, उससे पहले की नहीं।
साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी से मुताल्लिक खबर पर तौहीन अदालत का केस मीर शकील उर रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी ने शोकॉज नोटिस के जवाब जमा करा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में अंसार अब्बासी ने अदालत से शोकॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा की। कहा वो मुतमईन है कि बतौर सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारी पूरी की। तौहीन अदालत का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। केस पर बाकायदा समाअत 30 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने तमाम फरीकैन को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। साबिक चीफ जज पर नून लीग ही नहीं पीपल्स पार्टी की मेहरबानियों की फहरिस्त भी तवील है। सिंध हुकूमत ने इस्लामाबाद में मुकीम राना शमीम को कराची की लॉ यूनिवर्सिटी का महंगा तरीन वाइस चांसलर बनाया। राना शमीम की तनख्वाह और मराद पर सिंध हुकूमत की सखावत की क्या कहानी है, संजय साधवानी सहल का खेज रिपोर्ट में सुना रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में बयान हल्फी देने के बाद से तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। जितना राना शमीम मुस्लिम लीग नून पर मेहरबान हैं, उससे कहीं ज्यादा पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत राना शमीम पर मेहरबान नजर आती है। कराची की शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तकर्रुर का मरहला आया तो सिंध के सारे कानूनदानों को छोड़कर इस्लामाबाद में मुकीम राना शमीम को ही मुंतखब किया। उस वक्त के मुशीर बराए यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड निसार खोड़ो समझते हैं इस काम के लिए उनसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। साबिक जज हैं, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के हैं। हमने कोई ऐसे वैसे को नहीं रखा, लेकिन हमने लॉयर को रखा, एक एडवोकेट को रखा, एक जज को रखा जो कॉम्पिटेंट भी है, कैपेबल भी है, इस लिहाज से मौजू भी है। चंद रोज पहले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी राना शमीम की डट कर खूबियां गिनवाई। राना शमीम साहब की अपॉइंटमेंट थ्रू अ सर्च कमेटी हुई थी। हमारा वाइस चांसलर का कानून ये कहता है कि जी किसी को जज हो या वकील हो इस पाए के तकर्रुरी के बाद तनख्वाह और मराद तय करने का मरहला आया तो सिंध हुकूमत ने सखावत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राना शमीम की बतौर वाइस चांसलर तनख्वाह और मराद के साथ माहाना 30 लाख रुपए मुकर्रर कर दिए, जो इससे पहले सिंध की किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को नहीं दी गई थी। समा ने तनख्वाह का सवाल उस वक्त के जिम्मेदार के सामने रखा तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, मगर वजीर आला सिंध के पास माहाना 30 लाख रुपए देने का भी जवाब मौजूद था। और बाकी रही पे पैकेज डिफरेंट चीजें होती हैं, वो मेरे लेवल पे नहीं होती। अच्छा, तो 30 लाख रुपए समझते हैं वाइस चांसलर मेरे लेवल पे वो नहीं होती। सैलरी का जहाँ तक ताल्लुक है उसका बड़ा आसान है कि जो लास्ट ऑन सैलरी किसी की होती है वो मिनिमम रखनी पड़ती है और वो भी कवानीन मौजूद है। वाइस चांसलर राना शमीम पर सिंध हुकूमत की सबसे बड़ी मेहरबानी उनका कई माह तक यूनिवर्सिटी न आने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रखना है। मगर मुराद अली शाह कहते हैं उन्हें आखिरी बार यूनिवर्सिटी आए हुए अभी 1.5 साल नहीं गुजरा है। जहाँ तक 1.5 साल से नहीं है ये गलत है, इसलिए कि पिछले मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं, मुझसे मुलाकात उनकी हुई है तो 1.5 साल से कम अरसा हुआ जब मेरी मुलाकात हुई है, तो ऐसा नहीं कि 1.5 साल से आएगी। जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के मेंबर सिंडिकेट और रुकन सिंध असेंबली लियाकत आसकानी कहते हैं राना शमीम आखिरी बार 9 माह पहले सिंडिकेट के इजलास में आए थे। सिंडिकेट की मीटिंग में मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो मैंने 1-2 मरतबा राब्ता करने की कोशिश की, मिलना चाहा उससे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं इस्लामाबाद में। सिंध के वजीर जामियात और तालीमी बोर्ड्स इस्माइल राहू कहते हैं कि वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। आपको 4-5 महीने हो गए हैं यूनिवर्सिटी बोर्ड का महकमा मिले हुए, क्या आपकी राना शमीम से मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं है किसी से। राना शमीम पर सिंध हुकूमत की मेहरबानियां यही तमाम नहीं हुई हैं, बल्कि मुसलसल गैर हाजिरी के बावजूद ओहदे पर बरकरार रखने के लिए उनके इस्लामाबाद ऑफिस को कराची की यूनिवर्सिटी का कैंपस का दर्जा भी दे दिया गया है। हमारे जो वीसी साहब हैं वो कराची आते नहीं है, इस्लामाबाद में उनका ऑफिस है। अपने ऑफिस में उन्होंने एक ऑफिस बनाया दूसरा, कोई कैंपस नहीं है वहाँ पर। और कि ये आपको पता है कि ज़ेबुल सिंध असम्बली से चार्टर्ड है और ये इसका जो भी कैंपस होगा सिंध में होगा, सिंध से बाहर किधर हो नहीं सकता। यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो तो कराची में, फिर कैसे निज़ाम चल रहा है ये सर? देखें जी, वो वहाँ पर बैठकर मेरे ख्याल में वकालत भी कर रहे हैं और ये भी काम कर रहे हैं और छोटा सा ऑफिस भी उन्होंने बनाया है ज़ेबुल के हवाले से, तो ये बिल्कुल गलत है और सिंध की मिल्कियत है। इसको ये ऑफिस यहाँ पर होना चाहिए, उसको यहाँ पर आकर अपने जो कॉलेज है यहाँ पर आकर टाइम देना चाहिए। अगर उसके पास टाइम नहीं है तो रिज़ाइन कर दे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तो राना शमीम को सालाना 3.5 करोड़ रुपए से जायद मुआवजे पर वाइस चांसलर लगाने पर डटे हुए हैं, मगर राना शमीम के तर्ज अमल ने मुतल्लिका वजीर इस्माइल राहू और अरकान सिंध असेंबली के लिए भी इसका दिफा नामुमकिन बना दिया है। संजय साधवानी, समा, कराची। कोई मुकद्दस गाय नहीं, जो करेगा वो भरेगा। चेयरमैन नैब ने तकरीब से खिताब में खरी खरी बातें की। कहा कुछ लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि नैब उनको बुलाएगा, करप्शन का हिसाब मांगेगा। आपको बुलाकर पूछने की इजाजत हमें कानून ने दी है। आपकी अना को तस्कीन मिलती है तो चेयरमैन नैब की जात को मुतनाज़ बनाएं, लेकिन केस खत्म होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर। नैब के खिलाफ शर्मनाक प्रोपेगेंडा किया जाता है। आज कंप्लेंट फाइल करें, मैं 48 घंटे में उस पर एक्शन लूंगा। मेरे लिए कोई यहाँ मुकद्दस गाय नहीं। आप नैब को जितनी भी गालियां देंगी, आप यकीन करें कि उससे आपका केस खत्म नहीं होगा, सिर्फ मेरिट पे खत्म होगा। नैब मसाइल का हल है। नैब ने जो जंग शुरू की है, उस जंग ने तो अब जारी रहना है। जावेद इकबाल को जितना बुरा भला कहें, पापड़ वाला और छाबड़ी वाला और गंडेरी वाला अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो। कुछ लोग ख्वाब में भी ये तस्वर नहीं कर सकते थे कि कभी पाकिस्तान में ऐसा वक्त आएगा कि उनको बुला के पूछा जाएगा। नैब को ये जुर्रत कानून ने दी है। एक साहब ने बड़े दबंग तरीके से कहा कि नैब के कुछ अफसरान जो है वो रिश्वत लेते हैं, मेरे पास सबूत मौजूद है, कि वो सबूत के साथ आ जाएं। अगर मैं 48 घंटे में पूरी कार्रवाई न करूं तो जो मर्जी है वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। खामियों से पाक सिर्फ रब की जात है। 1270 रेफरेंसेस का दोबारा जायजा लिया जा रहा है, और जहां नैब ने महसूस किया कि कुछ रेफरेंसेस वीक हैं, हमें वापस लेने में उसमें कोई हार इसलिए नहीं होना चाहिए कि किसी को नाजायज तकलीफ देने के हक में नैब कभी नहीं रहा। सियासी मंजरनामा क्या होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा मौजूदा हालात में एस्टेब्लिशमेंट के लिए बिलावल के सिवा बेहतर ऑप्शन नहीं। बोले शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का उनसे यही मुतालिबा रहा कि पहले नवाज शरीफ को वापस लाएं। बड़े मियाँ साहब कभी वापस नहीं आएंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर को इंटरव्यू में उनका मजीद क्या कहना था, हम आपको दिखाते हैं। शहबाज शरीफ करीब होने की कोशिश करते रहते हैं इस्टेब्लिशमेंट में, पर इस्टेब्लिशमेंट जो इनसे मांगती है शहबाज शरीफ से वो है कि नवाज शरीफ लेके आओ। तो फिर अब नवाज शरीफ भाग गया, उसको क्या जरूरत है आने की? उसको बेटी को हकीकत है एक दफा यहाँ से निकालना है किसी तरह, वो उसको जरूर परेशानी होगी। स्टेक उनका यही है, दौलत तो सारी उनकी जितनी पाकिस्तान में है उससे कुछ 40 गुना शायद बाहर है। उनको कोई फिक्र नहीं है, जो यहाँ है ये चला भी जाता है, कर रहे हैं नीलामियाँ वगैरह। उसको कोई मियाँ नवाज शरीफ को मेरा नहीं ख्याल उससे कोई तकलीफ होती है। मैं तो कोई इसको बड़ा पैमाना नहीं समझता। ये शरीफ खानदान का पैमाना है कि इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं या बुरे हैं। मैं तो नहीं समझता कि हमें ज़रूरी मकबूल होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में, पर इस्टेब्लिशमेंट को और कोई मिलेगा नहीं जिससे हाथ मिला के और चलना उनको बारा खाएगा, मासवाए चेयरमैन बिलावल के। मौजूदा हुकूमत तो बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो गई है। पाकिस्तान में को अनगवर्नेबल बना दिया। पाकिस्तान अब आसानी से यहाँ गवर्नेंस नहीं हो सकती बदकिस्मती से। 3 साल में अब आपने ऐसे ऐसे एलिमेंट्स, मिलिटेंट एलिमेंट्स को छूट दे दी है जिससे कि तस्वुर पहले नहीं था। जो एहलकारान है उनकी पसपाई गवर्नमेंट की पसपाई हो जाए तो वो तो बड़ी हुकूमत की पसपाई तो रेट ऑफ द स्टेट होती है। कुछ बात करेंगे मसला पेट्रोल की। पंप मालिकान की मुनाफा बढ़ाओ हड़ताल की वजह से अवाम रुल गए, मरीज एम्बुलेंसेस में तड़पते रहे, मगर लोगों ने जखीरा अंदोजी नहीं छोड़ी। बोतल से लेकर दूध के ड्रम तक पेट्रोल से भर लिए। और क्या कहें मजबूरी से फायदा उठाने वालों को, उन्होंने पेट्रोल 200 रुपए ब्लैक में फरोख्त करना शुरू कर दिया। दिन भर पेट्रोल पंप्स पर लोगों के झगड़े होते रहे। कहीं कोई एम्बुलेंस में सिसकता रहा और कहीं कोई दूध के ड्रमों में पेट्रोल भरता रहा। दूध की टंकी में पेट्रोल, आवाम कहाँ जाएगी? ये कैसी खुदगर्जी थी। एक खातून बेबसी से अपने बच्चे को एम्बुलेंस में लिए बैठी थी, मगर पंप मालिकान को मुनाफे और लोगों को पेट्रोल जखीरा करने की पड़ी थी। मैंने ये 1500 रुपए का पेट्रोल लिया है और इसमें मैंने ये 900 रुपए का पेट्रोल लिया है और रक्षे के अंदर 500 रुपए का पेट्रोल भरा है। मैंने टोटल 2800 रुपए का पेट्रोल लिया है। कहाँ जा रहा हो?
लाइन लग रही है भाई, पेट्रोल पंप खत्म हो गया, बंद करो, पेट्रोल खत्म। कोई बाइक लिटाता, कोई धक्का लगाता, कतार में खड़ा बोतल को भरा, जरा सी बात पर एक दूसरे से लड़ा। एम्बुलेंस को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ गई। पेट्रोल का मसला इतना बढ़ा कि घरों से खवातीन भी निकल आईं। 2-2 बोतलें भर के पेट्रोल कहाँ लेके जा रही हैं? एक बेटे के लिए, एक दामाद के लिए। अच्छा, गाड़ी में डालने के लिए नहीं था, तो मैं जाके देखूं, बंद से सुबह से अब आई तो मिला है। ऐसे में मजबूरी से फायदा उठाने वाले भी अपनी जेबें भर रहे थे। PSO ने रात को बोला था कि हम पेट्रोल, हमारे पंप जितने भी हैं कंपनी ऑपरेटेड, वो सब खुले होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं खुला हुआ, और जो खुला हुआ है वो ब्लैक में दे रहे हैं 200। पेट्रोल नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं चली, हमने ऐसा देखा, मगर जिस पर गुजरी उसके जज्बात कर्बनाक थे। कराची की खातून पर क्या बीती आपको दिखाते हैं। बेटी हुई हमारी, जो है ना अभी सुबह हुई है 11 बजे, और यहीं पे है, उसकी भी इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा। यही पेट्रोल नहीं मिल रहा, इतना महंगा हो रहा है और इतना पर मुश्किल में है बेचारे सारे के सारे, क्या करें। अब हम देखो ना, अब कुछ हो जाए बच्चों को तो क्या करें, मरीज को कुछ हो जाए, हमारे किसी को कुछ हो जाए, हम बता नहीं सकते। हम कितने मसले मसाइल में घिरे हुए, सुबह से हम पागल हो गए, इतने पागल बना दिया इन्हें। अल्लाह ताला सेहत दे, आप परेशान हो रहे हैं, हम बैठ के बहुत परेशान हो रहे हैं। बस क्या कह सकते हैं हम इनको, उन्हें एहसास ही नहीं है, हमारा किसी को एहसास नहीं है कि क्या हो रहा हमारे साथ, हम किस मुसीबत में पड़ गए, कोई हाल नहीं रहा। अब देखो ना, इन मासूम का क्या कसूर है, बच्चों का आगे का पता नहीं है, इनको क्या होगा क्या नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि भी किसी तरह पहुंच जाए। जिम्मेदारी नहीं लेनी, आखिर क्या चाहिए, मुआजरा क्या है, पेट्रोल पंप मालिकान को क्या चाहिए? जवाब एक है, मुनाफा। आखिर कितना मुनाफा? 10 लाख रुपए मुनाफा कमाने वाले अब 48 लाख रुपए मुनाफा चाहते हैं। पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये हड़ताल है मुनाफा बढ़ाओ हड़ताल। दुगना नहीं, 3 गुना मुनाफा। फी लीटर पेट्रोल पर पंप मालिकान तकरीबन 4 रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। 6% का मकसद फी लीटर पर मुनाफा बढ़ाकर 9 रुपए तक पहुंचाना है। अगर एक पंप पर तकरीबन 30 लाख रुपए का पेट्रोल फरोख्त होता है तो वो बढ़कर 68 लाख रुपए हो जाएगा, मगर अखराजात वही रहेंगे। यानी माहाना बिजली का बिल अंदाजन 5 लाख रुपए है तो वही रहेगा। एक मजदूर की तनख्वाह 30,000 रुपए है तो वही रहेगी। ट्रांसपोर्ट का खर्चा अंदाजन 5 लाख रुपए माहाना है तो वही रहेगा। माहाना फरोख्त से ये सारे अखराजात हटाकर मुनाफा देखा जाए तो 10 लाख रुपए का मुनाफा बढ़कर 48 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। और अगर 5-10 लाख रुपए के अखराजात बढ़ा भी दिए जाएं, तब भी माहाना 30 लाख रुपए मुनाफा पंप मालिक की जेब में जाएगा। पेट्रोल पंप्स की बंदिश से किसी की जान जाती है तो जाए, जिम्मेदार हम नहीं, हुकूमत होगी। मुनाफा बढ़ने के बाद कीमत क्या होगी? समा के सवाल पर तर्जुमान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन नौमान बट जवाब न दे सके। अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, इस हड़ताल की वजह से किसी की जान चली गई, क्या जवाब क्या देंगे? हमने जवाब नहीं देना, जवाब गवर्नमेंट ने देना है। मार्जिन का इशू है, वो उसको रिजॉल्व करना उनका काम है, हमारा काम तो नहीं है। खान साहब, मुझे ये बताएं, अगर आज हुकूमत आपका मुतालबा मान लेती है, आपका मार्जिन 6% पे ले जाती है, तो पेट्रोल की कीमत क्या हो जाएगी सर? 9.25 रुपए पर लीटर बनता है। जो आज की करंट की कीमत है उसमें आप ऐड कर ले जो इंक्रीमेंट है। ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा सर? 3.91 जो करंट चल रहा है उसके अंदर एडिशन होगी। जितना भी होगा, कीमत कितनी हो जाएगी? मैडम, करंट कीमत के अंदर आप 4 रुपए ऐड कर लें। सर 4 रुपए ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा नौमान साहब? 137 अभी जो है प्राइस है। 137 सर। नौमान साहब, आप तर्जुमान पेट्रोलियम डीलर्स के हैं ना सर? सुप्रीम कोर्ट ने थरपारकर में तकर्री पाने वाले डॉक्टर्स का तबादला रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गैर हाजिर, गैर फाल डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कह दिया।
थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत से बच्चों की अमवात के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत उस्मा ने थरपारकर में सेहत की सहूलतों से मुताल्लिक रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए सिविल अस्पताल मिट्टी को तमाम तर सहूलतें फराहम करने और ऑपरेशन थिएटर मुकम्मल फाल करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गैर हाजिर गैर फाल डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया है। दौरान समाज सेक्रेटरी सेहत को अदालत के सख्त रिमार्क्स का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस का कहना था, बहुत बुरा हाल है, अस्पताल तो अस्तबल बने हुए हैं, बैठने की जगह तक नहीं, आप लोग इन्हें इंसान नहीं समझते। हम ऑर्डर कर देते हैं किसी सरकारी अफसर का निजी अस्पताल में इलाज न हो। सेक्रेटरी सतह के तमाम अफसरान इलाज के लिए मिट्टी सिविल अस्पताल जाएं। 4-5 घंटे लगेंगे, कोई बच जाए तो बच जाए। बच्चे मर रहे हैं और आपको परवाह नहीं। हजारों लाखों हेल्थ वर्कर्स रखे हुए हैं, वो कहाँ हैं? सेक्रेटरी सेहत ने अदालत को खुद जाकर इक़दाम करने की यकीन दहानी कराई। इरफानुल हक, समा, कराची। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने के सफर में एक और संग मील अबूर। पाकिस्तान ने शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। सियासी और अस्करी क़यादत ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने और किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने एक और कामयाबी समेट ली। ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया। इससे पहले शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल के डिजाइन और तकनीकी पैरामीटर्स में जदीद तकाजों के मुताबिक तब्दीलियां भी की गयी। DG स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंज, चेयरमैन नेस्कॉम डॉक्टर रजा समर और दीगर हुक्काम ने मुशाहिदा किया। मिसाइल की तैयारी के लिए काम करने वाले साइंसदानों और इंजीनियर्स की तकनीकी महारतों को भी सराहा। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने भी मिसाइल की तैयारी में हिस्सा लेने वाली टीम को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान के प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम कल एक बार फिर रिंग में उतरेंगे। फाइट के लिए मोहम्मद वसीम और कोलंबियन हरीफ रॉबर्ट बरेरा का वेट कर लिया गया। फाइट का वेट तो करना होगा फिलहाल। वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर मुकाबले की फाइट कल दुबई में होगी। मोहम्मद वसीम ने 12 में से 11 मुकाबले अपने नाम किए। सिर्फ एक मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने फैंस से दुआओं की दरख्वास्त की। कहा, फाइट जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।